तीन एंगल से हम सीरीज को देखेंगे। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की सीरीज आज स्टार्ट होने जा रही है। तीनों एंगल में थोड़े से डिफाइन कर दूं, क्योंकि पहली दफा है कि हम एक पूरी सीरीज इस चैनल के ऊपर कवर कर रहे हैं। तो आपकी एक्सपेक्टेशन भी सेट हो जाए और हमारी भी टोन सेट हो जाए कि हमने ये सीरीज कैसे कवर करनी है। T20 मैचेस हैं, 5 मैचेस हैं। और मेरे लिए पहला पर्सपेक्टिव ये है कि पहली सीरीज है जो मैं कंप्लीटली कवर करूंगा इस चैनल पे। तो देखते हैं कि ये कैसा रहता है। और मैं इंडिया को डिस्कवर भी कर रहा हूँ एज सच, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा इंडियन क्रिकेट रिसेंटली नहीं देखी है, स्पेशली T20 क्रिकेट नहीं देखी है। तो ये लड़के कैसे हैं, आपको इस पर एक सॉर्ट ऑफ आउटसाइडर पर्सपेक्टिव मिलेगा, जो कि शायद आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा। इस चैनल को अगर आप ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब करें, और अगर डिस्कशन करना चाहें तो वो भी अच्छा है। और बाकी दो जो एंगल है वो तो होते ही हैं एक सीरीज में, यानी स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव होता है किसी भी सीरीज का, वो ऑब्वियसली यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है कि कैसे ये टीम्स मैनेज करती हैं। एक स्टेटिस्टिकल प्रीव्यू हम अभी करेंगे थोड़ी देर में, और इसके अलावा एक साइकोलॉजिकल जो है वो इफेक्ट भी है सीरीज के राउंड बहुत ज्यादा, जो बड़ा मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है। इंडिया एक सर्टन लो से आ रहा है, जो कि अभी हालत हुई है इंडिया की टेस्ट के अंदर। इंडिया की ओडीआई भी बहुत अच्छी नहीं गई पिछले साल, अगर आप देखें एक ही सीरीज खेली और वो बुरी तरह हारे वो श्रीलंका से, जो बिल्कुल एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड था लोगों के, कि श्रीलंका से भी, और बिल्कुल एक ऐसी श्रीलंका साइड है इसमें मुझे भी शायद किसी का नाम नहीं पता। तो वहां से वो ओडीआई सीरीज हारना, ओडीआई की परफॉर्मेंस जो इंडिया की लास्ट टाइम थी, आई थिंक वो शायद 20 ईयर्स की वर्स्ट परफॉर्मेंस थी इंडिया की। तो ये सिचुएशन है इस वक्त टीम इंडिया की, और एक गौतम गंभीर के ऊपर क्वेश्चन मार्क है। और अपने अंदर ही एक साइकोलॉजिकल एंगल ये भी है कि हाउ डज गौतम गंभीर और ब्रेंडन मक्कलम, जो दोनों थोड़े से अग्रेसिव माने जाते हैं अपने माइंडसेट के हवाले से, ये कैसे कम्पीट करते हैं एक दूसरे से एज ए कोचेज। ये स्ट्रेटेजिक चीज जो है वो हम देख रहे होंगे। स्टेटिस्टिकली दोनों टीमें तकरीबन अलाइंड हैं, बिकॉज रिसेंट फॉर्म देखें तो दोनों पिछले 5 मैचों में से सिर्फ एक मैच हारे हैं। और अगर हम हेड टू हेड देखें तो शायद एक थोड़ा सा बेनिफिट है इंडिया को, क्योंकि ज्यादा मैचेस इंडिया, मगर इतने ज्यादा नहीं है। इट्स 60-40 सिचुएशन, और मे बी 55-45। लाइक 24 मैचेस ओवरऑल हुए हैं, जिसमें से इंडिया ने फिर भी 13 मैचेस जीते हैं, इंग्लैंड ने भी बट 11 मैचेस जीत रखे हैं। तो इट्स काइंड ऑफ हेड टू हेड सिचुएशन भी एक टाई के अंदर। और रिसेंट भी जो हेड टू हेड अगर लास्ट 5 मैचेस का देखा जाए तो वो भी 3-2 है, इंडिया की फेवर में है, बट इतना कोई डिफरेंस नहीं है। सो स्टैट्स वाइज कोई बहुत ह्यूज डिफरेंस नहीं है टीम्स के अंदर। पहले मैच की पिच जो हमें लग रही है, और सारी पिचेस हमारा ख्याल है कि ऐसी होंगी, वो एक बैटिंग बेल्टर पिच होगी। ड्यू फैक्टर शायद हो थोड़ा सा, वो देखना पड़ेगा कैसे इफेक्ट करता है, वो हम लर्न कर लेंगे पहले मैच में, और शायद उसकी टीम की स्ट्रेटेजी को फर्क पड़े। माइंडसेट जनरली दोनों टीमों का एक जैसा ही है, एग्रेसिव, टैलेंट की भी कोई कमी नहीं है। सो एक्सपेक्टेशन यही है कि बड़ा एक जबरदस्त सीरीज होगी, एक अच्छा इनकाउंटर होगा, और ये गोइंग फॉरवर्ड ओडीआई सीरीज के अंदर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ओडीआई सीरीज है इनफैक्ट, इस सीरीज का कॉन्फिडेंस आगे लेकर जाना, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर बोथ द टीम्स, क्योंकि अगली ओडीआई सीरीज का कॉन्फिडेंस एक्चुअली कैरी फॉरवर्ड करेगा चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर। और चैंपियंस ट्रॉफी काफी अहमियत अख्तियार कर गया है, क्योंकि इतने अरसे बाद दोबारा ये हो रही है, और एक सर्टन कह लेंगे मिनी वर्ल्ड कप का माहौल बन जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये सीरीज साइकोलॉजिकली जो टीम विन करे वो अपना बेनिफिट कैरी फॉरवर्ड करेगी ओडीआई सीरीज के अंदर, जहां पे उसको ऑब्वियसली ज्यादा एडवांटेज होगा। एडवांटेज टू इंडिया मे बी बिकॉज इंग्लैंड शायद इतना अच्छा स्पिन को ना खेल पाए। अब आई डोंट नो वो पिचेस किस तरह की हैं, अगर तो वो फ्लैट ट्रैक्स हैं, जो कि अभी तक पता चल रहा है कि ईडन गार्डन की पिच तो एटलीस्ट बिल्कुल फ्लैट ट्रैक है, और शायद उस पर बहुत ज्यादा फैक्टर ना हो दोनों टीम्स के अंदर। ड्यू फैक्टर बताया जा रहा है, बट स्पिन के हवाले से अभी कोई रिपोर्ट नहीं है। काफी हद तक चीजें एक सॉर्ट ऑफ परफेक्ट बैलेंस में है दोनों टीम्स के लिए। देयर इज एवरीथिंग टू प्ले फॉर। इंग्लैंड ये चाहेगा कि वो इंडिया को थोड़ा डाउन करे साइकोलॉजिकली, जो ऑस्ट्रेलिया में उनके साथ हुआ है उसके बाद काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी इस टीम के अराउंड है, ड्रेसिंग रूम का माहौल बहुत अच्छा नहीं था ऑस्ट्रेलिया के अंदर। कप्तान रोहित शर्मा को बिठाना पड़ा। तो ये एडवांटेज इंग्लैंड अगर ले ले पहले ही मैच में थोड़ा सा पुश करके, तो शायद थ्रू आउट द सीरीज उसको काम आए। और हमारा इस सीरीज के ऊपर टेक ये है कि एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है इंग्लैंड के लिए। वी थिंक जो उनका एक्सपीरियंस है, जो उनकी साइड है, और जो इस वक्त सिचुएशन है इंडिया की, उसमें देयर इज एवरी चांस के इंग्लैंड डोमिनेट कर जाए इस सीरीज के अंदर। और अगर ये सीरीज जीतते हैं तो 6 ईयर्स के बाद ये कोई T20 सीरीज होगी जो इंडिया हारा है। लास्ट आई थिंक 2019 में ऑस्ट्रेलिया से हारा था, उसके बाद से इंडिया कोई सीरीज नहीं हारा है इंडिया के अंदर। सो लेट्स सी कि इंग्लैंड कर पाते हैं ये कि नहीं कर पाते। एज आई सेड, मैदान खुला है, आप जीत सकते हैं और इंडिया भी जीत सकता है, तकरीबन बराबर बराबर हैं दोनों टीम्स। तो एक इंटरेस्टिंग इनकाउंटर की तरफ हम बढ़ते हैं, और हम आपके साथ रहेंगे थ्रू आउट द सीरीज। अपनी थॉट्स और अपने एंगल्स दें, जो जिस एंगल से आपको लगता है कि हमें सीरीज को देखना चाहिए। जैसे कि मैंने कहा कि 3 एंगल मैंने शुरू में आपको बताए थे, वो आपको एक्सप्लेन कर दिए। हम तीनों से देखते रहेंगे और तीनों के हवाले से बात करते रहेंगे। सीरीज के हर मैच के बाद आपको रिव्यू मिलेगा मैच का। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इसको अपना चैनल बनाएं। मैं अकेला यहाँ बैठ के बातें तो नहीं करूंगा। कोई टू एंड फ्रो बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन अभी तक नहीं हुई है, मगर जिन लोगों ने की है उनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई ऐसी बात जो फीचर की जाए चैनल पे, तो आप अपने नाम के साथ भी बता सकते हैं, हम आपका नाम भी यहाँ डिस्प्ले कर सकते हैं। गोइंग फॉरवर्ड हम कोशिश करेंगे कि ओपिनियंस आपके दिखाएं भी, और अगर हो सका तो कोई ऐसा माहौल भी बनाएं इस चैनल पे जहाँ पे आप आके खुद भी बात कर सकें।